कैंसर ऐसी बीमारी जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे परहेज करके, जिनको कंट्रोल करके या जो छोटे छोटे जीवन के बदलाव करके आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, उसकी ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चर्चा को करते हैं। ऐसा है कि हम लेने लोग डरते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? ये ख्याल रहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कैनॉस बस उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, या इसका मतलब कि अब वो व्यक्ति बस उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका जीवन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये बात जो है मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे डर, इससे भय उचित है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल। कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, वही जानता है जो मरीज इससे झेल रहा। लेकिन मैं अग्री क्यों नहीं करती? ज्यादातर बीमारियों के लिए ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर है कि पहले ही बचाव कर लिया जाए। बिल्कुल सही। हर बीमारी में ये कहा जाता है बचाव पहले कर लिया जाए तो वो बेहतर है इलाज करने से। लेकिन बचाव किया क्या जाए, इसी के बारे में आज हम इस चर्चा में आपको जानकारी देंगे। अब बात आती है मृत्यु की। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको अलग अलग प्रकार के कैंसर्स हुए और वो आज हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे कि नरगिस दत्त जी पैनक्रियाटिक कैंसर से रोगी हुई, और ऋषि कपूर जी को ल्यूकेमिया हुआ, इरफान खान जी को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर। ये सब लोग हमारी दुनिया में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैंसर से डायग्नोज होने पर बस आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बात को साबित किया है कैंसर के साथ फाइट करके हमारे देश की मातृशक्तियां मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे और लीजा रे। जी हाँ, ये मातृशक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं, जीवित हैं, कैंसर से लड़ने के बाद एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों की फोटोग्राफ इसलिए लगाई गई है ताकि आप इस फैक्ट को क्रॉस चेक कर सकें। अगर आप ढूंढने पर आएंगे तो आपको आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कैंसर से फाइट करके वर्षों लंबा जीवन जी रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए, इस बीमारी के सिनेरियो की बात की जाए भारत में, तो हर 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने के चांसेस हैं। और अगर इस समस्या को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले 5 सालों में इसमें 12% इजाफा होने के चांसेस भी हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें आखिर कैंसर क्या है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, कैंसर बेसिकली हमारे शरीर में मौजूद ऐसे सेल्स हैं, एक शरीर में मौजूद होते हैं। हर एक जीवित व्यक्ति के शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं। वो गहरी निद्रा में सोते रहते हैं और कुछ शरीरों में उन्हें पोषण, रक्त की सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही पोषण मिलना शुरू होता है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रोथ मेडिकल जगत से भी कंट्रोल नहीं। तो इस वजह से हर व्यक्ति के शरीर में जो कैंसर सेल्स मौजूद हैं, इस वजह से हमें कोताही बरतनी, एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए झट से आपको नोट करवाती हूँ कि आखिर कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि जिन फैक्टर्स के ऊपर अगर हम काम करें तो हम अपने जीवन में कैंसर होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। अब इस सूची को आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा सूची का वो है जो हमारे हाथ में है, जो बदलाव हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है सिगरेट का प्रयोग करना। जितने भी हमारे आसपास कैंसर के मरीज हैं इस विश्व में, उसका 30% हिस्सा सिर्फ इसी वजह से कैंसर के रोगी हैं क्योंकि वो सिगरेट का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। तो सिर्फ इस एक आदत को बदलने से लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।
तो पहला कारण है सिगरेट का प्रयोग करना। दूसरा रिस्क फैक्टर भी इससे मिलता जुलता है, शराब का प्रयोग करना। बहुत सारे लोग शराब का सेवन सिर्फ शौक की वजह से करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसका प्रयोग करना आपके जीवन में कैंसर होने के चांसेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके जीवन में कैंसर होने के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि शराब, जिसे अंग्रेजी में अल्कोहल कहा जाता है, इसे मेडिकल साइंस की दुनिया में एथेनॉल कहा जाता है। एथेनॉल जो कि शराब जब हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, हमारे स्टेम सेल्स के अंदर एंटर करता है, ये हमारे शरीर में एक टॉक्सिक केमिकल का रूप ले लेते हैं। इस टॉक्सिक केमिकल का नाम है एसिटल्डिहाइड। अब ये जो टॉक्सिक केमिकल है, किसी भी शब्द के आगे जब टॉक्सिक शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है जहरीला। ये टॉक्सिक केमिकल एसिटल्डिहाइड अपने आप में कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर पैदा करने वाला कारक। तो जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन करता है तो उसके शरीर में कैंसर पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारे खाने पीने से जुड़ा, हमारी खाने पीने की आदतों से जुड़ा हुआ। बहुत जरूरी है कि हम प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें, हम अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड जंक फूड से हम नाता तोड़ते हैं अपना, पैकेज्ड भोजन हम ना करें। देखिए ये बात समझने की जरूरत है, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी भी मनचाही डिश का आप नाम लेते हैं, 15 से 20 मिनट में वो डिश रेडी होकर आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। क्या यही सब कुछ घर में संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर में हम किसी भी भोजन की 2-3 दिन पहले तैयार नहीं, खाने को आज उसकी तैयारी रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में पहले जाती है, आपको झट से करके आपके साथ कर दिया। और ये हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद खराब है। इसके अलावा ये भी देखा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इस बात की पुष्टि की है, जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं उनके शरीर में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब बढ़ती हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है हमारा लाइफ स्टाइल। अगर आप सुबह तैयार होकर दफ्तर गए, सारा दिन दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर आपने काम किया, उसके बाद आप उठकर घर आ गए, घर पर भी आप सोफे पर, कुर्सी पर या किसी बिस्तर पर बैठकर आपने समय ज्यादातर बिताया, तो इस लाइफस्टाइल को सीडेंटरी लाइफस्टाइल कह दिया जाता है, जिसमें हम ज्यादा हिलते जुलते नहीं हैं। इस लाइफस्टाइल को अगर आप ज्यादा समय तक बिताते हैं, ज्यादा समय तक इसी लाइफस्टाइल का प्रयोग करते हैं, तो आपको चांसेस हो सकते हैं कैंसर होने के। तो बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव रहें, दिन भर आपकी जो भी चलना फिरना है वो बना रहे। तो पहले 4 पॉइंट्स आपके हाथ में थे, सिगरेट को छोड़ना, शराब को छोड़ना, अच्छे भोजन का चुनाव करना और रोजाना एक्सरसाइज करना। 5वां पॉइंट है पोल्यूशन। पोल्यूशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनका हमारे जीवन पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो असर है हर रोज इतना थोड़ी थोड़ी मात्रा में पड़ता है कि हमें रोजमर्रा के जीवन में पता नहीं लगता, लेकिन दशकों के बाद ये इस प्रकार से सामने आता है कि हमारे आसपास से अनेकों प्रकार की पंछियों की प्रजातियां गायब हो चुकी हैं इस प्रदूषण और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, जो कि मोबाइल टावर से निकल कर आते हैं। ये प्रदूषण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनकर सामने आता है, जिसे ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। ये ऑक्सीडेंट्स एक्चुअली में कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि शरीर में कैंसर पैदा करने के कारक होते हैं। अब बात करती हूँ छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट है वायरसेस। जब भी वायरस की बात आती है सबसे पहले मन में कोरोना वायरस का ही नाम आता है, बिल्कुल सही। लेकिन आपको बता दूं, आपके जीवन में आपकी त्वचा पर होने वाला हल्का फुल्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन,
अगर इसे अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो आगे चलकर ये भी कैंसर का रूप धारण कर सकता है। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन्फ्लामेशन, हमारे शरीर की अंदरूनी इन्फ्लामेशन, जो कि रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हमारे शरीर में शामिल होने पर थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन रोजमर्रा होती है। रोजमर्रा होने वाली ये इन्फ्लामेशन क्रॉनिक रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन्हीं बहुत सारी बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर। इसके अलावा आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारे ऐसे नेचुरल तरीके भी हैं जिनका सहारा लेकर हम इन चांसेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन कर सकते हैं। माँ प्रकृति की नायाब देन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन किया जा सकता है। ताजे फल, हरी सब्जियों का प्रयोग किया जा सकता है। रोजाना में एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी कीजिए, आप अपनी मन पसंद की एक्टिविटी कीजिए, लेकिन हर रोज 40 से 50 मिनट एक्टिव रहना, और उसके अलावा दिनचर्या में भी एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वायरसेस से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी बूस्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, आपकी रसोई घर में कच्ची हल्दी, अदरक और लहसुन बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल तीनों पहलुओं पर काम करता है जिन पहलुओं पर हमारा कंट्रोल नहीं। प्रदूषण से बचने के लिए ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, और वायरसेस से बचने के लिए ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जी हाँ, देखा जाए तो ऑन द होल गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर एजेंट है। बहुत सारी रिसर्चेस में, बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज में इस बात की पुष्टि हो गई है कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से हमारे शरीर में एंजियोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस रहता है। जब हमारे कैंसर सेल्स को रक्त की सप्लाई मिलनी शुरू होती है, वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, उसे एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। और रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि एंजियोजेनेसिस जो है वो उसे काटने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा भारत के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि बेहतरीन भारत के कैंसर एक्सपर्ट है, टॉप मोस्ट कैंसर एक्सपर्ट्स में इनका नाम आता है, जिन्होंने सपना देखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का, जिसके चलते इन्होंने हजारों ऐसे बच्चों का फ्री में इलाज किया है जो कैंसर ग्रस्त हैं। इनका भी ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से हमारे शरीर में कैंसर सेल्स, अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स पैदा नहीं होते, उनके पनपने से उन्हें रोका जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अमित सकारिया जी, जो कि जूनागढ़ गुजरात से हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने सिर्फ 3 महीने का समय दिया था, वो भी भारत के बड़े अस्पताल लीलावती अस्पताल में 3 महीने का जीवन का समय दिया, और आज की तारीख में पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दोनों रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर्स के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब ये रिपोर्ट सामने आई। जानने और परखने के बाद, डॉक्टर्स को बताने के बाद आपको बताना चाहती हूँ, लीलावती अस्पताल के बड़े डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स ने अमित जी को सारी जिंदगी गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी। इसी तरह से दक्षिण भारत से आने वाली ये रिपोर्ट, जिसमें 44 साल के व्यक्ति जिन्हें ल्यूकोप्लाकिया की समस्या है, यानी कि मुंह के कैंसर की समस्या, यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है मुंह के अंदर, और यहाँ पर ये ग्रोथ बिना किसी ऑपरेशन से पूर्ण रूप से ठीक हो गई है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। मिस्टर दिनकर मोहितकर जी, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भद्रावती में रह रहे हैं, इन्हें 1.5 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ। इनका लंबे अरसे तक अस्पताल में इलाज चलता रहा, 30 बार कीमोथेरेपी करवाई, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। मात्र 2 महीने गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर में और 2 कैप्सूल रात में लेना शुरू किया। 2 महीनों में आप रिजल्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनके चेहरे का कितना सिचुएशन खराब हो रखी है, और यहाँ पर कैंसर कितना कंट्रोल हो गया। इतना ही नहीं, मिसेस राजवती देवी जी, जिन्हें लीवर कैंसर डायग्नोज किया गया था महावीर कैंसर संस्थान की तरफ से, 2.5 लाख रुपए का इलाज मांगा था, 2.5 लाख रुपए का खर्चा मांगा था टेस्ट करने के लिए, इनका ऑपरेशन करने के लिए। रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। राजवती देवी जी कहती हैं कि जब ये बीमार थी, इन्हें बिस्तर से उठाकर बिठाने के लिए 2 लोगों की मदद लगती थी, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से गामा और भी करती हैं। मंजूबाई जी, जिन्हें 2021 में स्टमक कैंसर से डिटेक्ट किया गया था, डॉक्टर्स ने 25 दिन इन्हें डॉक्टर अस्पताल में रखा और अंत में छुट्टी देते समय कहा कि सिर्फ 2 महीने का समय है, इनकी सेवा कर लीजिए।
आज की तारीख में 62 वर्ष की मंजूबाई जी हर चर्चा में, हर प्लेटफॉर्म पर, हर इंटरव्यू में गामा ओरिजिनल का शुक्रिया अदा करती थकती नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे और टेस्टिमोनियल्स हैं जिनमें गामा ओरिजिनल बेहतरीन एक एंटीऑक्सीडेंट बन के हमारे सामने आया है। तो अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, समय पर वैक्सीनेशन लेते हैं, समय-समय पर अपनी स्क्रीनिंग भी करवाते हैं, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं।